जबकि कांग्रेस लीडरशिप ये चाहती थी कि मीडिया वहाँ आए। एक व्यक्ति की ईगो है, उनको ये लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं वही सही है। आप टालते जा रहे हो, आप अपने फैसलों से भाग रहे हो, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ऐसे इतनी बड़ी पार्टियां नहीं चला करती। दफ्तर तो ऐसा है जैसे इन्फोसिस का दफ्तर हो, पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल। आप अंदर गए? मैं तो एक बार भी नहीं गया, जब हमें बुलाया ही नहीं बुलाया? हाँ, वो ट्वीट भी देखा मैंने आपका कि नहीं बुलाया पत्रकारों को जो कांग्रेस कवर करते थे। ये क्या मामला है? मतलब बीट के पत्रकारों को तो बुलाया जाता है ऐसे मौकों पे। भाई नहीं बुलाया उन्होंने, क्या बताऊं। क्या है इसके फिर पीछे? मैंने इसकी कहानी पता करी। कहानी बताइए। कि भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन लोगों ने, है ना। भाई 15 साल से 20 साल से उन लोग कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे साथी हैं। तो किसी को नहीं बुलाया। अब पहले सोचो इसको एक जर्नलिस्ट के हिसाब से, जैसे मैंने सोचा कि जब 10 साल बाद आप और मैं बैठ के ऐसे बात करेंगे, और जब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप इतने वरिष्ठ हो गए हो, आप तो कांग्रेस पार्टी साल से कवर कर रहे हो, आपने तब क्या देखा था, मैं क्या बताऊंगा आपको कि मुझे बुलाया नहीं था। तो वो कौन आदमी है जो हमें पत्रकारों को कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री से डिलीट करना चाहता है ना, सवाल है ना। बिल्कुल है भाई ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई हम कैमरा अलाउ नहीं कर रहे, आप जो लोग हैं 5, 7, 10, 20 जो लोग हैं, आप इधर बैठ जाओ और बैठ के देखो आराम से। जबकि कांग्रेस लीडरशिप ये चाहती थी कि मीडिया वहां आए। और कांग्रेस लीडरशिप जब आप कहते हैं तो मैं मान के चलूं कि पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। हाँ, मैं इस बार नाम नहीं बताऊंगा। बता दीजिए ना। नहीं, इस बार नहीं बताऊंगा। मैंने ना कमिट कर रखा है। अच्छा चलिए ठीक है, कहानी बता दीजिए, इसीलिए मैंने इस बार ना खुल के नहीं लिखा। लोग समझ जाएंगे। कांग्रेस लीडरशिप चाहती थी, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये कहा गया कि देखिए मीडिया को आप अलाउ कीजिए। तो एक आदमी ने ये कहा कि नहीं, लोग ये कहेंगे कि मीडिया दिखाएगी, लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का शीश महल बन गया है। तो वहाँ पे मना कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट डे 2 दिन बाद कांग्रेस लीडरशिप के एक दूसरे नेता को ये बात बताई गई, नेतृत्व को। उन्होंने मैसेज किया उस बंदे को कि मीडिया को अलाउ करो। और वो बंदा कितना शार्प है, उसने क्या किया, मीडिया के नाम पे एजेंसीज को अलाउ कर दिया, एएनआई को, पीटीआई को और आईएनएस को। ठीक है। अच्छा। जो हम जैसे लोग थे जो 20-20 साल से यहाँ कवर कर रहे हैं, 15 साल से कवर कर रहे हैं, 10 साल से कवर कर रहे हैं, जो यंग जर्नलिस्ट भी हैं, हर आदमी अपनी आंख से देखना चाहता है, क्योंकि हर पत्रकार का एक नजरिया होता है। और ये एक राजनीतिक कार्यक्रम था, और इतना बड़ा कार्यक्रम था। कब कांग्रेस पार्टी 24 अक्टूबर रोड शिफ्ट हुई थी, कितने साल हो गए, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। और अब इतने साल के बाद आपका नया दफ्तर बना है और आपने हमें अपने इतिहास से हटा दिया। और ये वो आदमी है जो इतिहास की बातें बताता है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस लीडरशिप को। जयराम रमेश की बात कर रहे हैं आप? छोड़ो ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मतलब मुझे अंदाजा लग रहा है। तो पता क्या है यार, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि जो ड्राफ्टमैन होता है ना, वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात। तो मतलब क्या डिसीजन लिया इन लोगों ने, और क्यों लीडरशिप इतनी मजबूर है ऐसे लोगों के आगे कि जो इतना बड़ा फैसला कर देते हैं तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ना, जैसे मैं हूं, अगर मैं राजनीति में हूं और मेरा ड्राइवर राजनीति कर रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, ड्राइवर नहीं है। आपके नाम पे जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसको गाड़ी चलानी है, राजनीतिक फैसले आपको करने हैं। ऐसे फैसला हुआ वो। फिर मैंने एक ट्वीट किया था, वो मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ? कौन सा ट्वीट? यही कि मीडिया को बैन नहीं, मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया आखिरी में। अच्छा। पंजाब में एक चोरी होगी, गांव बसाया। ना 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 ना, सरदार जी के यहाँ चोरी होगी। अच्छा। तो पुलिस आई, तो पूछा कि सरदार जी चोरी की होगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो कुत्ता सी। बोला जी मैं की करा, चोर और कुत्ता दोनों मिल गए। ठीक है, यह हाल है। और उस आदमी ने ही फिर माफी मांगी मीडिया से, जिसने अलाउ नहीं होने दिया। अच्छा, माफी भी मांगी? हाँ, इसलिए कह रहा हूं ना, चोर कुत्ता दोनों मिल गए। भाई खुद फैसला लेते हो, फिर माफी मांगने का ढोंग करते हो। अरे ये ढोंग था? ढोंग था, मैंने तो बोल दिया मुंह पे, ढोंग है। फैसला आपने लिया,
वो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, एक वो नहीं है मेरा अरे सर, मेरा 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 मुंसिफ ही मेरा कातिल है, हाँ हाँ हाँ, ये क्या वो मेरे वाला, हक में फैसला देगा। क्या मेरे हक में फैसला देगा, हाँ, ये शेर है जो। ये वैसा था। अच्छा। खुद फैसला लिया हाँ। कि इनको हटाओ यहाँ से, हाँ। और फिर कह रहे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी। बताओ यार, मतलब आप सबको ना मूर्ख समझते हो। इस पूरे घटनाक्रम में जो अहम सवाल है आदेश जी, और शायद पता नहीं आप उसका जवाब मतलब देना चाहेंगे या दे पाएंगे कि नहीं, वो ये है कि जो अभी आप अपनी बातचीत में भी कह रहे थे कि लीडरशिप, जिसको आप लीडरशिप कह रहे हैं, जो लोग भी हैं इस लीडरशिप में पार्टी के, वो वाकई क्यों मजबूर हैं ऐसे लोगों के पीछे की तरफ से? इसीलिए इस पार्टी का ये हाल है, इसीलिए पार्टी ऑटो मोड में चल रही है, इसीलिए अक्टूबर 8 को जब आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव हारते हो, उसका फैसला आज तक नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? आपने कोई उसका एक्शन नहीं लिया। इसीलिए महाराष्ट्र में जब आपकी हार हुई, आज तक आप कुछ नहीं कर पाए। एआईसीसी से रिशफल पेंडिंग है कितने महीनों से, आप नहीं कर पा रहे हो। बहाने चाहिए इन लोगों को टालने के। अरे अब दिल्ली चुनाव आ गया, अब नहीं कर पाएंगे। अरे क्या मतलब है, आप दिल्ली छोड़ दो, बाकी कर दो। मैं क्यों कहता हूँ कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है या तो यूं चलेगी। मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं कई बार ये बात गुस्से में बोल देता हूँ। ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, ये लोग गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते। संगठन महासचिव का काम है संगठन बनाना, फिर तुम कहोगे कि वेणुगोपाल आ गया बीच में। हाँ, है ना, आएगा ही है ना। हाँ। काम क्या है? अब आपको पार्टी ने बनाया संगठन महासचिव, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पद है, दूसरा ट्रेजरर होता है। उनका काम है कि आप राज्यों में जिला, ब्लॉक, प्रदेश कमेटी बनाओ। कहीं नहीं है। क्या किया आपने पिछले 5 साल में? कोई पूछ ले एक बार, कोई रिपोर्ट कार्ड बन जाए इनका, 33% नंबर नहीं आएंगे। सही बात। करते क्या है कि जहां राहुल गांधी जा रहा है गाड़ी में बैठ गए, या प्रियंका गांधी जा रही है गाड़ी में बैठ गए। अरे अपना काम तो कर लो। ये पहला ऐसा महासचिव है संगठन का जो अपना काम छोड़ के बाकी सब करता है। अशोक गहलोत थे, जनार्दन द्विवेदी थे, बड़े बड़े नेता इन पदों पे रहे हैं, उन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया गांधी फैमिली के साथ। अच्छा, पार्टी वाले दफ्तर पे आखिरी सवाल, जहां पे कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर बना है, वहीं सामने ही या बगल में ही बीजेपी का भी दफ्तर है, जो उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सारी पार्टीज को दफ्तर के लिए जमीन अलॉट की गई थी ड्यूरिंग यूपीए। ठीक है, उसी पे बीजेपी का है। लेकिन आपने एक बात नोट करी है, दरवाजा अलग अलग है नहीं, एड्रेस अलग अलग है। हाँ। बीजेपी का एड्रेस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, हाँ। इनका एड्रेस है कोटला मार्ग। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, सड़क एक ही है वो, लेकिन जो उसका जो बैक साइड है, जिसको वहां से इंटरेस्ट खोला, वहां से उसकी एंट्री रखी है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ना कहना पड़े इसलिए इन्होंने कहा कि हमारा कोटला मार्ग पे है। जबकि इनका जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है वो उसी रोड पे है, वो उस तरफ है, वो इस तरफ है। ये भी दिमाग किसी जानकार नहीं लगाया है पार्टी में, जाहिर है। कांग्रेसी बड़े खुरापाती तो यही है। मेरा सवाल इसमें यह है कि तो जब भारतीय जनता पार्टी का नया दफ्तर बना और जितनी लागत कांग्रेस के दफ्तर बनने की बताई जा रही है, उससे ज्यादा लागत से भारतीय जनता पार्टी का वो दफ्तर बना, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने पूरा एक जश्न करके दफ्तर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पूरा जलसा हुआ, मीडिया के कैमरे गए, कवर हुआ। ये सब होने के बाद कांग्रेस पार्टी में ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं मीडिया जाएगी, दिखाएगी, तो ये क्या दिखाता है? ये कुछ न कर पाने की स्थिति है या डर है? नहीं, ये ईगो है। ईगो है? अच्छा, कैसे? ये एक व्यक्ति की ईगो है। उनको ये लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, वही सही है। सच्चाई ये नहीं है। देखो, कांग्रेस का मतलब क्या है? एक समूह है ना। तो एक घर को अगर एक व्यक्ति चलाएगा ना, वो सफल नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति से घर भी नहीं चलता, पार्टी कैसे चलेगी? ऐसे ही देश एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। तो ये इन लोगों को लगता है कि जो हमने फैसला कर दिया वही सही है, और इसीलिए बार बार ये लोग चुनाव हारते जा रहे हैं। तीसरा टर्म है लोकसभा चुनाव का कि आप 99 नंबर पे आए हो। आज आपकी 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें 2 साउथ से और 1 हिमाचल की, जो ऑलरेडी ऐसे कगार पे खड़ी है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वाकई हिमाचल की स्थिति तो चिंताजनक है। दूसरा ये होता है
किसी भी व्यक्ति को, आपको भी और मुझे भी, अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो एक बार वो गलती है, जो दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार, वो गलती नहीं है। आप टालते जा रहे हो, आप अपने फैसलों से भाग रहे हो, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। ऐसे इतनी बड़ी पार्टियां नहीं चला करती, किसको दोष दोगे आप? सही बात। तो जो आपका सवाल था उसका बेहतर जवाब नहीं है मेरे पास आज की डेट में, लेकिन ढूंढ दूंगा। ढूंढ लेंगे आप। अगले अगले एपिसोड में हम लोग इस पर पक्का बता बातचीत दूंगा। करेंगे।